आत्मा की शक्ति 41। सकारात्मक लेज़र किरणें कैसे बनाएं? लेज़र बीम बनने लिए जो है वह हो रहा है वह नहीं सोचो। आप जो चाहते हो वही सोचना है। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ, मेरे संबंध शानदार हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे पॉजिटिव सोचने से लेज़र किरणें बनेगी। विचार एक गीली मिट्टी की तरह है। इसे हम जैसा चाहे वैसी शक्ल दे सकते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो आप लेज़र बीन बन रहे हैं। अगर बुरी चीज़ें बना रहे हैं तो सिर्फ बल्ब बन रहे हैं। लेज़र बनने लिए मनचाही चीज़ की कल्पना करो। अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अच्छे वाक्यांश याद रखो। अच्छे लोगों की कहानी पढ़ो जिन्होंने आप जैसे सपनों को पूरा किया है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही आप बनते हो। इसलिए हर परिस्थिति में अच्छा ही महसूस करना है। जो महसूस करेंगे वही नए संस्कार बनेंगे। जब हम अच्छे संकल्प करते हैं या बोलते हैं या कर्म करते हैं, कोई भी परिस्थिति अच्छाई रूप में ले लेते हैं। तो जितनी बार अच्छा महसूस करोगे तो हमारे में उतनी ही सकारात्मक बल बनता रहेगा जो लेज़र किरणों का रूप ले लेता है। विश्व कैसा है, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, चाहे लोग नेगेटिव भी हो फिर भी वह अपने हिसाब से अच्छे ही है। भिन्न भिन्न लोगों के बारे में जितनी बार अच्छा कहेंगे उतनी बार आप में लेज़र किरणें बनेगी। अच्छे कामों के लिए हाँ कहने, करने, सोचने, देखने से बल पैदा होता है, बल आता है। 4 बजे उठेंगे हाँ, 2 बजे उठेंगे हाँ, सेवा करेंगे, सहयोग देंगे हाँ, पढ़ाई पढ़ेंगे हाँ, दान करेंगे हाँ। तो ये हाँ करने से और उसे पूरा करने से लेज़र बल बढ़ेगा। तो हर परिस्थिति में अच्छाई देखने से सकारात्मक लेज़र किरणें बनती है। कोई हमारे से लड़ पड़ता है तब भी उसकी अच्छाई दिमाग में रहे। असल में तो वह शांत है, स्नेही है, ऐसे अपने आप को समझाए। किसी ने बुरा व्यवहार किया फिर भी मन में रखो ये तो है अच्छा, परंतु किसी कारणवश ऐसा कर रहे हैं। तो ड्रामा और कर्म की गति को यूज़ करके उनके लिए अच्छे संकल्प चलाना, यही तो पुरुषार्थ है। किसी ने दबाया, गाली दी, निंदा की, आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारा नुकसान कर दिया। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियाँ अगर दिमाग में रहती है ना तो मानसिक ऊर्जा हमारी नष्ट होती जाएगी। हर पेपर में कर्मों की गुरिया गति और ड्रामा को अच्छी रीति प्रैक्टिकल में यूज़ करो तो हमेशा अच्छे ही कर्म होंगे, दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। आत्मा की शक्ति 42। कैसे अपने मन के कमज़ोरियों को निकाल कर लेज़र बीन बनाएं। हमारे विचारों में शक्ति है। अगर हमें कोई चीज़ पाने का संकल्प आए, वह हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वह चीज़ ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं पड़ी है। तो बस ज़रूरत है कि उस संकल्प को हकीकत में परिवर्तन लाने की। जैसे कि हम उसके बारे में सोचते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, हम उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। उन चीज़ों या लक्ष्य को पाने में, हकीकत में लाने में प्रकृति को एक निश्चित समय लगता है। क्योंकि कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं तो उतना समय हमें देना होगा। हम प्रकृति को मजबूर नहीं कर सकते कि आप तुरंत पूरा करो, नहीं। जैसे आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है और हम चाहे कि वह 5 साल में जवान हो जाए तो क्या ऐसा होगा? चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। बच्चे को जवान बनने लिए प्रकृति को 12 से 20 साल का समय चाहिए। हम आज गेहूँ बोते हैं और चाहे कि 1 मास में फसल मिल जाए तो ऐसा क्या हो सकता है? नहीं।
फसल पकने में 6 मास तो चाहिए ही चाहिए, उसमें समय लगेगा। जैसे हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें 15 से 20 वर्ष लगेंगे। ऐसे ही हर चीज़ प्राप्ति या लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ समय लगेगा ही लगेगा। मन लेज़र बीम का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर विघ्न, हर रुकावट, हर विरोध, कमजोरियाँ, बुरी आदतें के होते हुए भी हम लगे रहे, मन से हार ना माने और लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उस लक्ष्य के लिए आवश्यक काम करें, बुक्स पढ़े, संबंधित स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्था ज्वाइन करें, तो जिसका मार्गदर्शन लेना है उससे मिले। छोटे छोटे कार्य पूर्ण करो। दिल्ली जाना है तो जाना है, उसकी तैयारी करो। पैसे वाहन का प्रबंध करो। हलवा खाना है तो खाना है, उसके लिए आवश्यक सामग्री घी, चीनी, आटा, पानी व गैस का प्रबंध करो। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना। वो कैसे बनेंगे? कितना समय लगेगा बनने में? यह लक्ष्य प्राप्त करने में विघ्न है। 5 विकार, रोगी शरीर, धन की कमी, अच्छे संबंधों की कमी, सही मार्गदर्शक ना होना तथा अटल इच्छा की कमी। इन सब रुकावटों से संबंधित ज्ञान आपको पुस्तकें पढ़ने से ही मिलेगा। इसलिए संबंधित पुस्तकें पढ़ें। नॉलेज नहीं है तो पुस्तक है ना, उस साधन को यूज़ करो और आगे बढ़ो। योग कब लगाने से क्या मिलेगा, यह सब पता होना चाहिए। हमारी आत्मा प्लीनियल ग्लैंड में रहती है। ये ग्लैंड सिर्फ भगवान की याद से और गाढ़ निद्रा माना डेल्टा निद्रा में ही ये एक्टिवेट होता है। यह रात के 10 से 5 के बीच में साइंस अनुसार भी एक बायोकेमिकल है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। वह रात को ही गाढ़ निद्रा माना डेल्टा निद्रा में ही उत्पन्न होता है। यह डिटेल में यूट्यूब पर भी दिया है, आप सुन सकते हैं। यह भगवान को याद करने से एक्टिवेट होती है। वह गाढ़ निद्रा में और अंधेरे में ही होती है। इसलिए भगवान को याद करने का समय है 2 से 5 AM, सुबह के 2 से 5 का बताते हैं। बाकी समय में अलग अलग ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है। फरिश्ता व जीवन मुक्ति का यही समय है। यही करना होगा, हमारी कोई कमज़ोरी नहीं सुनी जाएगी। यह अस्त्र रत्न अनजाने में इसी समय अभ्यास करते हैं। हर रोज़ कम से कम 10,000 शुद्ध विचार करो या इससे संबंधित किसी बुक या अव्यक्त बाप दादा या ऐसी कुछ बुक जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़े, प्रेरणा मिले। ऐसी ही बातें सुनो और पढ़ो जिससे हमारा पॉजिटिविटी बढ़े। आजकल तो सब टीवी और व्हाट्सएप पर दुनिया और नेगेटिव चीज़ों ही ज़्यादा आती है और वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है तो सब फॉरवर्ड करना भी अच्छा लगता है। तो अच्छी चीज़ों कम आती है और उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। जब इससे उल्टा हो जाए तब समझो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और व्यर्थ से मुक्त हो रहे हैं। इससे आपका मन लेज़र बीम की तरह काम करने लगेगा। इससे कम काम करेंगे तो मन कमज़ोर होगा। जैसे हमें छलांग लगानी है तो पहले भागना पड़ता है, भागेंगे नहीं तो छलांग नहीं लगा सकेंगे। हर व्यक्ति शक्तिशाली रहने के लिए सारे दिन में 5 से 10 रोटी ज़रूर खाता है, तो यह एक दिन की शक्ति के लिए ज़रूरी है। इससे कम खुराक कमज़ोरी लाएगी। कम खुराक खाएंगे तो कमज़ोरी आएगी, इतना तो करना ही होगा। तो ऐसे ही मन को लेज़र बीम बनाने लिए उपरोक्त वर्णित पुरुषार्थ करना ही होगा। चाहे कोई हंस के करे, चाहे कोई से रो कर करे, इसलिए हंसते हंसते ही क्यों ना करो, तब आप लेज़र बीम बन ही जाएंगे, यह तो निश्चिंत है। तो पुरुषार्थ अवश्य करना है। अच्छा, ओम शांति।